हमारी कुर्सी दो ना, मैं क्या करूँ, खड़े हुए। हाँ हाई वो जरूर बढ़े मगर भाई मंगा के दो ना एक कुर्सी हमारे पत्रकार आम्हाला म्हणजे आमचं व्यवस्थित करून द्या, मंदिर बांधून द्या. आमचा ग्रंथ चालू आहे, आम्ही तोपर्यंत काही हटवणार नाहीये. काय ज्यावेळेस आमचं मंदिर बांधून दिलं त्यावेळेस तुम्ही आमची काही म्हणणं नाहीये, तुम्ही हटवा. काय फक्त आमचं तेवढं मंदिर बांधून द्या आणि ग्रंथ चालू आहे, आम्ही तोपर्यंत काही हटू शकत नाही. जय हिंद. आपण या रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भाने या ठिकाणी विविध समस्या मांडल्या आहेत. यामध्ये धार्मिक स्थळ, मालमत्ता याविषयी पण आपण या सर्वांनी चर्चा केली, आपल्या आपल्या या ठिकाणी मांडलेल्या आहे. मी प्रशासनाच्या वतीनं असं सांगू इच्छितो की धार्मिक स्थळाबाबत मान्य प्रशासन निर्णय घेणार आहे, प्रशासन निर्णय घेईल. त्या अनुषंगाने आपल्या सर्वांना ते कळण्यात येईल काय निर्णय घेतोय म्हणून. तसंच या रस्त्यामध्ये जवळपास 150 मालमत्ता बाधित होत आहेत, ज्यामध्ये व्यावसायिक आहे, निवासी आहेत. तर या बाधित मालमत्ता धारकांना मी असं सांगू इच्छितो की आपण प्रशासनाची भूमिका शासन को, सरकार को, अगर हमारी मस्जिद पीछे अगर हटती है और इतने लोगों की जान बचती है तो हम उलमा से, मौलाना से बात करके ही हम कंप्रोमाइज करने को तैयार है. मंदिर वालों की भी अगली बात हुई है, कब्रस्तान भी. आज मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, हजारों लोगों को पता है इस इलाके में. कब्रस्तान में भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है. ऐसा नहीं कि एक आदमी हटा देंगे, चर्चा होंगी, बात होंगी, हमको जगह देते तो हम हटा तैयार है. ऐसा नहीं है, उलमाओं से बात करके हम सब जो भी काम आगे होगा विकास हम करेंगे. तरी आपण आपल्या मनात जर काही शंका असतील अतिक्रमणाबाबत त्यासाठी आपले कॉर्पोरेशनचे अधिकारी आलेले आहेत. सहाय्यक आयुक्त साहेब तुरंत साहेब आहेत आणि पोलीस डिपार्टमेंटचे आपले सहाय्यक आयुक्त सुदर्शन पाटील साहेब आलेले आहेत. तर आपल्या ज्या अडचणी आहेत, तुमच्या मनात ज्या शंका आहेत त्या प्रातिनिधिक स्वरूपावर 3 ते 4 त्याचं स्पष्टीकरण आपल्याला मनपाचे अधिकारी देतील. तर सर्वप्रथम आपली काय आहे शंका, आपले धार्मिक स्थळ वगैरे आहे, कब्रस्तान आहे, याबाबत आपलं काय म्हणणं आहे हे आपण थोडक्यात सांगा. त्याचं आपल्याला उत्तर कॉर्पोरेशनचे अधिकारी देतील. सर देखते लो सर. अरे आज ये हमारी कुर्सी दो ना, मैं क्या करूँ, खड़े हुए. हाँ हाई वो जरूर बढ़े मगर भाई मंगा के दो ना एक कुर्सी हमारे पत्रकार नगद पैसे आम्हाला द्या.
इथे जे आलेले आहे चर्चा आणि त्यामधून येणारे उत्पन्न होणारे जे काय अडचणी आहेत किंवा जे काय तुमचे जे काही शंका असतील त्या आणि आमचं जे काय आहे किंवा प्रशासनाचा जो काही व्ह्यू आहे त्याची देवाणघेवाण करण्यासाठी ही आजची जी बैठक होती ती आयोजित केली होती। यापूर्वी तुमच्या गावातल्या मला वाटतं काल परवा माननीय सीपी साहेब आणि मनपाचे आयुक्त साहेबांची प्रतिनिधी यांची कमिशनर कार्यालयामध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालयामध्ये बैठक झाली। त्या बैठकीनंतर असा निष्कर्ष निघाला की एकदा सर्व गावकऱ्यांशी चर्चा करावी, त्यांचं काय मत आहे, त्यांचा काय विचार आहे आणि हे जे मोहीम आहे या मोहिमेबद्दल त्यांचं काय मत आहे, काय अडचणी आहेत। हमारे रतन बड़ौदे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मीटिंग में कि मुझे अगर पैसे नहीं मिले और मैं मेरी बेटियों की शादी है मैं क्या करूंगा, मैं सीधा आत्मदान करने वाला हूं। अभी इन्होंने आपके सामने बोला है। तो कमिश्नर साहब को मेरा रिक्वेस्ट है कि सर हरसूल के लोगों को समझिए कि टीडीआर क्यों नहीं चाह रहे हैं। मैं सर टीडीआर लूंगा, मेरी जमीन जाओ जाएंगी तो मैं टीडीआर लूंगा, 2000 रुपये जाएंगे। अब जिसका 500 जा रहा है कि कल इसका मकान अगर तोड़ देंगे तो जाके रहेगा कहाँ। इसीलिए लोग टीडीआर नहीं मांग रहे हैं। पैसे क्यों मांग रहे हैं, इनका घर टूटेगा और ये दूसरा मकान लेंगे या प्लॉट लेके बनाएंगे, इसीलिए लोग पैसा मांग रहे हैं। प्रशासन का देखिए कमिश्नर साहब ने मुझे बोला खुद होकर कि मैं शनिवार को मीटिंग आपकी बुला रहा हूँ। अब शनिवार को ये क्या बोलते हैं और क्या नहीं निकलता है, और गाँव वालों की भी हमारी मीटिंग होंगी। जो गाँव जो बोलेगा सभी लोग बोलेंगे, जनता के साथ मैं आके सबसे आगे मैं सांगा तुम्ही याचं द्या उत्तर। हो डायरेक्ट म्हणतात तुम्ही हे करून घ्या, येणे आपली गुंठेवारी करून घ्या। गुंठेवारी केल्यानंतर त्या पीआर काढायला जर गेलो नाही तर गुंठेवारीला काय हेलू देणार, कशाच्या बळावर आम्ही हे संपत्ती पाळायची। तुमचं घर चाललं का? हा। किती आहे तुमचं घर? माझं समजा 300 आहे। हो मागं मला पैसे भेटले पण आता उठून मोबदला पाहिजे ना। मुबादला मिले सिवाय घर तोड़ने नहीं देंगे क्या आप? हाँ? मुबादला मिले सिवाय घर तोड़ने नहीं देंगे? नहीं देंगे, पुराना घर है मेरा। हो और मंदिर का भी वो जो सुपर हनुमान का मंदिर है वैसा बनाओ तुम। सुपर हनुमान का चौतरफ से रोड है ना, वैसा बनाओ, मंदिर अंदर लो। क्या कहना है तुम्हारा, क्या कहेंगे? ये कहना है रतन बड़ौदे अभी समझो कागज पत्तर है, अगर केस होती है तो गुनाह दाखिल होने के बाद में बोलते भाई सबूत लेके जाओ, तुम कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट क्या मानती है, कागज देखती है। ये कागज तो हरसूल वालों ने घर पे बनाए नहीं। हरसूल वाले पूरे नल पट्टी भरते टैग पालिका की। ये अतिक्रमण कहाँ से है? हाँ? पहले वैंडसी वालों ने हमको पैसे दिए तो वो टाइम में अतिक्रमण 5 फीट 10 फीट था, उन्होंने निकाल लिए, पैसे दिए। अब बोले अतिक्रमण है। अतिक्रमण है कहाँ से? ये कागज पत्तर है, ये हमने घर में तो नहीं बनाया। अगर इसका अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो रोड पे पब्लिक आ जाएंगी, रोड पे मर्डर हो जाएंगे, मर जाएंगे, हाँ आत्मादान हो जाएगा, इसका जिम्मेदार सेशन रहेंगे। नहीं आपने मीटिंग में मैं मेरे बच्चों लेके मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं बच्चे लेकर रोड पे आ जाऊंगा, मैं आत्मादान कर दूंगा। जब तक पैसे देंगे नहीं, समझे क्या, जब तक पैसे देंगे नहीं, जब तक हरसूल टूटेगा नहीं। तुम पैसे दो, कल तोड़वा लो, हमको कोई गरज नहीं है। हम किधर भी छोटा मोटा घर लेके हमारी जिंदगी बसाएंगे ना। अब मैं बच्चों की शादियां करूंगा क्या करूंगा? हाँ मुझे पहले भी इसमें क्या करना हमने। ठीक है, ओके।